सॉरी, मैं आप वहाँ उससे नहीं जोड़ना चाहता हूँ, वो अस्वस्थ हैं, बीमार हैं, इसलिए आप बता नहीं पाते। क्या दिक्कत हो गई उनको? रात में ना कुछ परेशानियां मैंने उनके। क्या? माइक से बोलिए, हम सुन रहे हैं, सब लोग सुन रहे हैं। रात में उनके आसपास में मुसलमान या फिर दादी वादी रहती हैं। मतलब मुसलमान कहते हैं कि हरा रंग का कपड़ा पगड़ी पहने रहता है और सोने नहीं देता, करंट लगाता है मुझे। और दादी का गद्दी लगता था पहले, दादी का गद्दी लगता था पहले। जो मुसलमान के साथ देवता होते हैं ना, जीन जिनात शेख सैयद। अच्छा, दरबार चलाती थी वो। गद्दी। जी जी जी। तो हम लोगों ने मना कर दिया कि हम गद्दी आगे नहीं बढ़ाएंगे। अब उसके बाद से दादी गुजर गई तो बहुत परेशानी हो रहा है, बहुत परेशानी, इतना परेशानी कि मम्मी का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता, हम लोग का घर में काम धंधा नहीं चल रहा है, भाई का शादी हुआ तो बच्चे नहीं हैं, हस्बैंड वाइफ में जम नहीं रहा है सबका, बहन के भी बच्चे नहीं हैं, लेट शादियाँ हुई, ये सब प्रॉब्लम हुआ। हमने ये लिखा, सुनिए, हिंदी आती है, पढ़िए। दरबार गद्दी नहीं में सैयद बाबा। कहाँ लिखा? नहीं, दरबार नहीं कहाँ लिखा है? ये क्या लिखा हो गुरु जी? ये कुछ तो लिखा है लेकिन नहीं लिखा, बस बंद। हाँ, राइट। दरबार गद्दी बंद, एक कहाँ लिखा है? बंद में पता नहीं चल रहा गुरु जी। दरबार गद्दी बंद, मेघ सैयद बाबा पीर सुमत्रा देवी पर असर करौली सरकार के द्वारा लॉक कर दिया गया है, जिसके कारण से ये घर में दिक्कत आ रही है। आप कानपुर करौली सरकार जा चुके हैं जी। उसने अपने भूत उल्टे से बैठा रखे हैं, जिसमें इसमें लिखा है कालका और लक्ष्मेंद्र पॉइजन द्वारा मृत्यु हुई जी। या लक्ष्मण या लक्ष्मेंद्र जी या लक्ष्मेंद्र नाम का कोई व्यक्ति आपके घर में जहर खा के मरा है, हाँ या ना? जी। कौन खत्म हुआ है? भाई था छोटा। क्या नाम था? लक्ष्मेंद्र। धन्यवाद। दूसरा पॉइंट, आपके घर में कीलक चक्कर है, किया गया है, और बचा कुचा था तो ये काला भूत पदौड़िया ने 60,000 भूत बैठा रहे हैं, जो उसने शक्ति अर्जित करी है। तो वो मैंने ईंट दिया था तो उसको मैंने नदी में डाल दिया गुरुजी। जब डालोगे तो क्या करेगा? छोड़ेगा तुम्हें? ये तो समझ में नहीं आता। अब आदमी जब परेशान होता है तो कहीं ना कहीं तो भटकता ही है ना गुरुजी। अब लोग कहते हैं कि हमारे पास 30,000 की सेना है, कोई कहता है हमारे पास 50,000 की सेना है। पदौरिया के पास बैठाने के लिए कितने भूत हैं, कितने 50 पाल रखे हैं कि उसने तुम्हारे घर को बर्बाद कर दिया, और तुम्हारे लोगों को जो शक्तियां थी उनको उल्टा कब्जा करके बाधित कर दिया कि तू दरबार चला और मैं तेरा साथ दूंगा, और वो सब तुम्हारी माँ के साथ सुमत्रा के साथ आ गए। नहीं, हम लोग तो दरबार नहीं चलाएंगे गुरुजी। नहीं चलाओगे तो आपको 3 महीना 16 दिन रहना पड़ेगा, आपकी माँ सुबह से ठीक हो जाएगी। 3 महीना 16 दिन? जी हाँ, यहीं पे? जी हाँ। दो ही चीजें हैं, या तो 3 महीना 16 दिन रहिए, या तो फिर आनंद लेते रहिए और संख्या बढ़ाते रहिए। 3 महीना 16 दिन हमें रहना या माता जी को रहना? भूत चढ़े का? नहीं। बीमार डॉक्टर साहब, इंजेक्शन किसको लगाते हैं आप? मरीज को, पड़ोसी को, बगल वाले को? मरीज को। तो भैया मरीज को रुकना है। अच्छा। सपोर्ट आपको करना है। पूरी में कोई कमी नहीं पड़ेगी, गारंटी हमारी। सब्जी में कमी नहीं पड़ेगी, गारंटी हमारी। खाने खिलाने में कमी नहीं पड़ेगी, हमारे लोग बैठे हैं, आपके भाई लोग बैठे हैं। पैसे की कमी नहीं पड़ेगी, आप लोग दोगे। और कमरा बन जाएगा तो रोटी भी जल्दी चालू कराते हैं, क्योंकि हमने अपने पंजाबियों से, गुरुद्वारों से ये शिक्षा ग्रहण की है। हमने मशीन बना के रख ली है, जहां भंडारा चलता है आप देखते हो मशीन रखी है, बस जगह लगानी है ना। और लगाने के लिए 14,000 स्क्वायर फुट जमीन पर निर्माण होना है, तब एक साथ 2,000, 1,000, 5,000 लोग खड़े हो सकेंगे, बैठ सकेंगे, खा पाएंगे, बना पाएंगे, रख रखाव कर पाएंगे। तो इतना अपन को 1 वर्ष के अंदर करना है। बैठने के लिए इससे 2 गुना बड़ा सभागार बनाना है, क्योंकि आने वाले समय में ये हम तक ही सीमित नहीं है, ये भूमि पर तो भक्तों का आना चालू हो गया है। और ये पंडोकर धाम में गुरु शरण की कोई भी हैसियत नहीं है। कोई भी ये मत सोचे कि हाँ मैं तो सब ठीक हो रहे हैं ना। इस भूमि पर जो सत्य है वो ठीक होकर जाएगा, जो असत्य है वो लौट के जाएगा। बाधा ठीक की जा सकती है, लेकिन गर्राट को ठीक नहीं किया जा सकता, मस्ती को ठीक नहीं की जा सकती, फर्जीपना को ठीक नहीं किया जा सकता, ड्रामाबाजी को ठीक नहीं किया जा सकता, सत्य को ठीक किया जा सकता है। तो सत्य के लिए पंडोकर धाम की भूमि स्वतः ही सिद्ध है कि हनुमान पंचखाड़े में प्रवेश करते ही काल क्यों ना हो, समय से पहले वो भी वहां नतमस्तक होगा, क्योंकि वहां पर नारायण का वास है। वहां भूतों का वास नहीं है, प्रेतों का वास नहीं है, पिशाचों का वास नहीं है। वहां पर परम पूज्य सदगुरु श्री हाथीवान महाराज के मात्र 5 योद्धा खड़े हुए हैं, और मार मार के लाल कर देते हैं। और परंतु जिसको झूठे ही मटकना है तो उसके नाने हम लाल कर देते हैं। लालटेन ठप, या तो जलता ही है बंद ही। इसलिए आपकी माताजी
ठीक और पंडों का दाम 5 नमस्कार करें, आशीर्वाद जाए, खड़े होइए, माइक नीचे रखो, डाटा समाप्त। जब बंद क्यों किया तुमने? बक उधर जाकर निर्णय लो, अभी से रखना है कि कल से रखना है। तुम्हारी मम्मी है और साथ में कोई रहना नहीं, राजा है, तुमको हमारी मम्मी रा गई, भगो। ये निर्णय आपको लेना है। हमारा काम है बताना, हमारा काम है विधि बताना, कर्म करना आपको है। विधि निष्ठ से निष्ठ और ऊंच से ऊंच होती है, लेकिन सात्विक विधा वाले लोग निष्ठ कार्य नहीं किया करते और ना ही निष्ठ विधि से कोई बाधा को खत्म करते हैं। चाहे वो दुर्गा जी के भक्त हों, चाहे हनुमान जी के भक्त हों, चाहे काली के भक्त हों। कुछ लोग करते हैं निष्ठ क्रिया, वो तंत्र विधा से बाहर है, वो तांत्रिक विधि वाले लोग होते हैं। अघोर बाधा वाले नहीं, अघोर परंपरा वाले नहीं। जो निष्ठ अघोरी होते हैं, नीच अघोरी होते हैं, वो नीच तरीके से करते हैं। और जो उच्च कोटि के अघोरी होते हैं, देव कोटि के अघोरी होते हैं, भगवान शंकर की कोटि के अघोरी होते हैं, वो आपको सात्विक विधि से लाभ पहुंचाते हैं। मैं आपको उनको बता रहा हूं जो लोग कह रहे थे कल एक वीडियो में कि मुझे मत छेड़ो। अरे आप तो मुझे ABCD नहीं जानते हमारे बारे में। जितना तुम्हारे पास है उतना हमारे यहाँ बच्चे लोग फुंजरिया जला देते हैं दीपावली पर। जितना तुम्हारे पास बारूद है, जितनी तुम्हारे पास शक्ति है ना, हमारे छोटे छोटे बच्चे हाथ धर के ठीक कर देते हैं। साधारण बात। जिन्होंने मुझे व्हाट्सएप पर वीडियो डाला, मैं उनके लिए कह रहा हूं। बोलिए पंडोकर सरकार की। हरपाल कौर, हरपाल कौर, हरपाल कौर आप हैं? आप कौन है बेटा? भैया बैठ जाएगा, जब हम नाम बोलते तो 2-3 लोग खड़े ना हो। जिसका नाम हो मिलता जुलता तो क्रॉस कर लेंगे। आप लोग एक संकल्प लीजिए और सबको बताना चाहिए। जब दरबार में आते तो कोई पूछते हैं यहाँ की विधि क्या है, तो बताना चाहिए कि पर्ची कटवाओ, धक्के खाओ, पूरी सब्जी खाओ, मंदिर के दर्शन करो, जल भभूति लो और गुप्ता जी की कचौड़ी पाओ। मंदिर के पास बहुत अच्छी बनती है कड़ी कचौड़ी। ऐड नहीं कर रहा हूं, सही कह रहा हूं। चाय पीने वाले लोगों चाय भी पीजिए। जो पुष्पावती में नहाने आए हैं तो पुष्पावती में नहाओ। जो भूमि में खेलने आए हैं तो यहां की रज मस्तक पे लगाओ। और जो कुछ शक्ति पाने आए हैं तो वेद पाठ करो, मंत्र करो, गुरु मंत्र पढ़ो। और पार्क में लेटने आए तो बस घास पे लेटे रहिए, आनंद लेते रहिए। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि घास पे आप लेटे हैं, नो, लेटिए, घास भी तो आप ही की है ना, अच्छी वाली घास लगवाई है। लेकिन कृपया गुटखा ना थूके, पन्नी ना डालें, पानी की बोतल ना फेंकें, क्योंकि ये तुम्हारा ही गार्डन है, तुम्हारा आंगन है, तुम्हारे घर का गार्डन है, तुम्हारे घर की किचन है, तुम्हारा बेडरूम है। बस इतना ध्यान रखें, यहां ना थूकें। कृपया बाहर जाएं, गुटखा खाओ, मैं मना नहीं करूंगा, खाते रहो, लेकिन थूकना मत। अब पकड़ गए तो 500 रुपये जुर्माना चालू करने वाला हूं। करूंगा ना करूं बताओ? हाँ करेंगे, करूंगा। आप लोगों ने बोल दिया तो करूंगा, पक्की बात है। हाँ दीदी, कहां से आई हैं? मैं गुवाहाटी असम से आई। गुवाहाटी असम। गुवाहाटी असम। असम। अरे वाह, कामाख्या प्रसिद्ध है, वाह। बोलो कामाख्या माई की। क्या बात है। जब कोई तीर्थ क्षेत्र से आता है तो जयकार बोलना चाहिए, क्योंकि ये तीर्थ के लोग तीर्थ में ही जाते हैं। इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। कोई गुरु के यहाँ से, कोई साधक के यहाँ से, कोई किसी के यहाँ जाता आता है तो ये नहीं है कि वो बड़ा है छोटा है। तुम्हारी समस्या बड़ी थी और वो जगह छोटी थी, इसलिए ठीक नहीं हो पाए तो दूसरी दुकान देख लीजिए, दूसरी जगह चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं। सामान नहीं मिली तो दूसरी दुकान तलाश लीजिए, लेकिन लूटो मत। यदि लूटोगे, पैसा लोगे, तो यदि उसकी सामग्री नहीं मिलेगी तो वो कोसेगा, बद्दुआ देगा। पंडोकर धाम में मैं ले रहा हूं, ठोक के ले रहा हूं और ठोक के बता रहा हूं, कर्म करोगे सफलता मिल जाएगी। ठोक के मतलब घोषणा, नहीं कि ठोक ठोक के ऐसे नहीं। हाँ दीदी, क्या पूछने आई है? गुरुदेव, आप पढ़ी लिखी हैं? थोड़ा सा, ज्यादा नहीं पढ़ी। क्या समस्या लेके? गुरुदेव, मैं यही पूछना चाहती हूँ अपने बारे में कि मैंने आज तक अपने बारे में कुछ नहीं सोचा, पहली बार सोचने जा रही हूँ। मतलब मेरा पूछना चाह रही हो, मतलब एहसान कर रही हो? नहीं सर, मेरे लिए, मैं अपने लिए। अच्छा, क्या बताइए? गुरुदेव, मेरा घर क्यों नहीं बस पाया? मेरा घर क्यों नहीं बस पाया? घर नहीं बस पाया? इसका पीछे आप बसाना चाहती हो? नहीं, अपने बसाना चाहती हूँ। जब बसाना ही नहीं है तो फिर पुरानी बात तो फिर भी थोड़ा मन में लगता है ना कि मैं इतना पूजा पाठ करती हूँ, ये क्यों नहीं हुआ मेरे साथ? दीदी झेलना पड़ेगा, मैं बोलूं? सत्य स्वीकार करोगे? मुझे पता है, मुझे मेरी बहुत गलतियां हैं, आप बोलिए, स्वीकार करूंगी। गुरु, अब क्या बोल दूं बताओ? गुरु के पास जब अगले व्यक्ति ने स्वीकार ही कर लिया कि हमारी गलतियां बहुत सारी हैं, तो इसलिए तो शादी नहीं हो पाई है। लेकिन पहली मम्मी ने कराई थी तो उसमें तो कोई गलती नहीं थी गुरुदेव, तब भी। देखिए, पहली मम्मी ने कराया था,
अब हमने क्या लिखा सुनिए, शादी हो चुकी मतलब इसका मतलब है। हाँ, लेकिन एक दिन घर नहीं गई गुरुदेव। एक दिन भी नहीं गई? नहीं गई। अब हमने क्या लिखा सुने, आप घर जाएंगे, कहाँ लिखा है? क्या क्या है ये? गुरुदेव आपकी जो हैंडराइटिंग है ना वो डॉक्टरों की तरह है, समझ में नहीं आती है। मैंने घर लिखा ही नहीं है। जब लिखा नहीं है तो पर्चे पे आप पढ़ोगे कहां से, क्योंकि मैं हर व्यक्ति को टेस्ट करता हूं। हमने लिखा है भारत से बाहर की लॉटरी स्वतः ही चांस प्राप्त होगी। आप लॉटरी के चक्कर में भी पांडुका धाम में आई हैं। दूसरे, सपने द्वारा अंक प्राप्त होगा, 4 दिन पूर्व तारीख प्राप्त होगी। त्रिलोक राज हरपाल, क्या लिखा है? त्रिलोक सिंह राजा। हाँ, वो तो हनुमान जी बता रहे, तो बता थोड़ा सा राजा डंडा लगा देता हूं। है मेरे भाई है। पति आए? भाई। अच्छा भाई है। हाँ। हमने लिखा त्रिलोक राजा हरपाल देवी, पति अनुपम नाथ थे। जी हाँ। 1992 में संबंध टूटा। कब हुई थी शादी? सर गुरुदेव शादी आपकी कब टूटी, कब हुई थी शादी? यही 1992 में शायद, मतलब मुझे याद नहीं है गुरुदेव। श्योर है। हाँ। आपके फ्रेंड द्वारा यह तंत्र क्रिया की गई है, आपके ऊपर मुसलमानी तंत्र क्रिया की गई है। इस कारण से आपका घर और परिवार नहीं बसा, क्योंकि उसका पूरा रहस्य पीछे लिखा है। पढ़िए, देखिए स्क्रीन पर। हनुमान जी कृपा करेंगे आपके ऊपर। दीदी, आपको लॉटरी का जो कुछ मिले तो यहाँ आधा जमा कर देना, क्योंकि तुम्हारा नहीं होगा। आया हुआ है गुरुदेव, आप आज्ञा देते। कौन है भाई? तो भैया लॉटरी का कोई समस्या सोच रहे थे मन में क्या? अरे वहीं से बोलो। लॉटरी की कोई समस्या थी क्या? लॉटरी की कोई समस्या है क्या विदेशी? तो मन में सोच के आए थे? 20 साल से है सर। मैं यही कह रहा हूं, क्योंकि आपने कहा नहीं और मैंने लिखा है। हाँ। तो हम पूछने वाले से विपरीत क्यों गए? ये हमारा फर्ज बनता है कि मैं लिख बैठ जाए कि जो कोई व्यक्ति पूछने आया हम वही लिखें, उसके अतिरिक्त लिखेंगे तो कहीं ना कहीं फंस जाएगा। इसलिए पांडुका धाम में जो लिखा जाता है सारांश में और एक वचन में लिखा जाता है। तो हमने लिखा है कि आपको लॉटरी प्राप्त होगी और वहां का माल प्राप्त होगा, और मां आपके पिता का नाम लेटनाथ नाजर सिंह, ठीक है। और 10 जुलाई वर्ष 2024 तक आपके भाई परिवार सभी संपन्न सुखी होंगे, आशीर्वाद है। लेकिन ईमानदारी से माल दे देना, नहीं तो दोबारा नहीं मिल पाएगा। नहीं जरूर। नहीं, हम नहीं सोच रहे हैं, आप सोचिएगा, क्योंकि नहीं भूल जाओ बड़ी रकम मिल जाए तो। अच्छा, ऐसा नहीं सोचते आप लोग? जाओ भाई, हाँ भगवान, जाओ। धन्यवाद। क्योंकि इस बेटी ने बोला कि गलती बहुत सारी है, तो मैंने उदाहरण बोल दिया कि मुसलमान के द्वारा तंत्र क्रिया की गई है, उसी कारण से परिवार सत्यानाश। इसके बाद